नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनी भट्ट ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, जो कि 2 बार मेरी मिस हो गई है पिछले महीने, क्योंकि हमारे सेंटर पे हुई थी तब भी मैं नहीं कर पाई थी। उन दिनों हम नहीं निकल रहे थे घर से। उसके बाद दोबारा जब हुई तो फिर कानिया की, तो मैं उस समय गाँव गई हुई थी। और अब बड़ी मुश्किल से जो है मुझे तीसरी ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है पिरुमदारा, तो क्योंकि मुझे फिर से जाना है गांव और 3 दिन की ट्रेनिंग है, तो पता नहीं मैं कितने दिन की ट्रेनिंग ले पाऊंगी। तो इसीलिए कोशिश करूंगी कि तीनों दिन मैं कर पाऊँ। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो मौसम दोस्तों ऐसा हो रहा है, देखिए सुबह से कोहरा लगा था, अभी थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, फिर से कोहरा लग जा रहा है और पता नहीं आज ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि टोपी पहन के जाऊँ या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने स्टॉल एक रख लिया है, क्योंकि मौसम के मिजाज कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। और अभी तो मेरी ठीक से तबीयत भी ठीक नहीं हुई है सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग गई हम लोगों को। मेरे बच्चे भी सभी खांसी से जुकाम से परेशान हैं और मैं भी। तो मौसम ऐसा हो रहा है, कभी कभी देखिए बादल भी लग रहे हैं, कभी एकदम कोहरा छा जा रहा है, कभी थोड़ी सी धूप आ जा रही है। तो आप देखते हैं ट्रेनिंग में हमारे क्या हाल होंगे, ठंड से ठिठुर जाएंगे वहाँ पर। तो दोस्तों, मेरे साथ जो मेरी एक और आशा बहन है, वो भी ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं। तो वो आ रही हैं और मैं देखते हैं, हम दोनों यहाँ मिलेंगे तो ठीक है, वरना हम वहीं पिरुमदारा में ही मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कहाँ पर मिलेंगी हमें वो। तो दोस्तों देखिए, हमारे वहाँ तो बहुत अच्छी सी थोड़ी बहुत धूप निकली हुई थी, लेकिन यहाँ आगे जैसे हम जा रहे हैं देखिए कोहरा लगा हुआ है और धूप बिल्कुल भी नहीं है। और इस समय इतनी ठंड हो रही है टेम्पो में जाने में बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं जहाँ हमारी ट्रेनिंग होनी है वहाँ का मौसम कैसा हो रहा होगा। इधर तो देखिए दोनों तरफ ठंड है। इसलिए कमीनों ने मिल गई हमारी मैडम जी। ठंड बहुत हो रही है, हमारे यहाँ धूप निकल रही थी और यहाँ देखो कोहरा लगा है चारों तरफ। बापू कैसे होगी ट्रेनिंग में। तो हमें मिल गया है टुक टुक और हम जा रहे हैं टुक टुक में ट्रेनिंग में। अरे बाप रे, बहुत हिल रही है हमारी गाड़ी। अरे कानिया मेरे से भी तो छूट गया। और ये गन्ने देख, ये है गांव। अच्छे लगते हैं यार गांव में भी। देखे ये सारे गेहूं लगे हुए हैं, देखो। ये देख सरसों कितनी अच्छी हो रही है। तो हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। ये है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिरुमदारा। तो आज हम पहली बार यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि हमारी 2 जगहों की ट्रेनिंग छूट गई है, रामनगर की और कानिया सेंटर में भी हम नहीं कर पाए। और सामने खड़ी हैं हमारी आशा बहनें, चलिए मिलते हैं उनसे। देखिए ये हैं हमारी आशाएं। तो मिलते हैं इनसे। ये देखो, नमस्कार 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 नमस्कार। और सब ठीक है? और बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज पहली बार सबके साथ हम वो करेंगे भाई ट्रेनिंग। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। छूट गई वहाँ पे, हमारी छूट गई यार। ये देखो पूरी ड्रेस में आए हैं ये, इतनी ठंड में भी। गैंग रेड कैसे हो गई ये? गुलाबी गैंग रेड कैसे हो गई? गुलाबी कहाँ है तुम्हारा? नहीं, तुम्हें पनिशमेंट दिलवाएंगे हम सभी आ रहे हैं ड्रेस में और तुम आ रहे हो गुलाबी गैंग छोड़ के रेड में आ रहे हो। इस बार ये देखो सब जने हम यही मिले हुए हैं। इस बार पहली बार हम यहाँ पर आए हैं पिरुमदारा सेंटर में, और बहुत सारी आशाएं जो शायद बहुत दिनों से हमने देखा नहीं होगा इनको, इस बार दिख गई हैं सारी। और कुछ और आ रही हैं पीछे से। ये देखो हर तरफ आशाएं हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत दिनों बाद जब से हम लोग रैली में गए थे शायद, तब से अब हम सारी आशाएं एक साथ यहाँ पर मिले हैं ट्रेनिंग में।
ये देखिए दूर दूर तक बस आशाएं ही आशाएं नज़र आ रही हैं। तो आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि सभी पुराने लोग मिलेंगे हमें। और देखिए कुछ इधर से आ भी रहे हैं दीदी लोग। और ये देखिए ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रजनी चंद्रा को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बेचारी शॉल भी ले आई है साथ में। भाई जूते खोलने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गई है एंट्री सभी की। अरे उनके लिए भी रहने दोगे नहीं रहने दोगे? ले लो एक। तो देखिए बैठ गए हैं अपनी अपनी जगह पे। अरे यार चेहरा तो दिखाना पड़ेगा पगली। हमारी मटपाल दी और ये है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीदी। हम बोले ले लिया यार। हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों हमेशा की तरह पहले हमारी प्रार्थना हुई और अब एक एक करके सभी आशाएं जो है अपना परिचय देंगी, अपने कार्यक्षेत्र का पता बताएंगी और अपना नाम बताएंगी और किस क्षेत्र में वो काम करती हैं ये सब जानकारी देंगी। तो ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है और ऐसे ही हमेशा होता है कि पहले प्रार्थना होती है और उसके बाद हर आशा उठ के अपना अपना परिचय देती है कि वो किस क्षेत्र से आती है और उसका क्षेत्र कहाँ पड़ता है। ये सारी जानकारी सब देते हैं। और यहाँ पर जो भी हमें जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीदी हैं और जो फैसिलिटेटर दीदी हैं जो हमारे ट्रेनर हैं आज के, उन्होंने हमें जो भी पढ़ाया उसके बारे में हमें प्रोजेक्ट दिया गया सभी आशाओं को। ग्रुप वाइज 4 ग्रुप आज बनाए गए और जिसके अंतर्गत हर आशा ने अपना अपना जो है टॉपिक बनाया और उसके बाद उसको एक चार्ट में लिखा और उसके बाद एक एक करके सभी आशाओं ने अपने ग्रुप में जो भी उनको काम मिला था उसके बारे में जानकारी दी। और अब हमारे ग्रुप की बारी आई। हमारा है ग्रुप नंबर 3 जिसमें कि पहले मटपाल दीदी ने समझाया सभी को, वो समझा रही हैं सभी को। सबसे पहले इसमें आता है गर्भावस्था का पता लगाना। जैसे 3 का दूसरा जो वो है हेडिंग है उसमें है शिशु जन्म के लिए सुरक्षित प्रसव की तैयारी। शिशु जन्म जैसा कि सभी हम को 9 महीने का समय हम लोगों को मिलता है, हम आशाओं को भी और गर्भवती महिला को भी। तो हम लोगों को उसको पहले जैसे तीसरी महीने के बाद जो हम उसकी पंजीकरण उसका करवाते हैं, जांच करवाते हैं, उसकी जो भी उसको हम टिटनेस का टीका लगवाते हैं, उसी के साथ साथ हम उसको आगे की प्रोसेस भी जो है हमें समझानी पड़ती है और समझानी भी चाहिए क्योंकि 3 महीने के बाद देखिए जैसे हम उनको बोलेंगे कि अब आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। खाने पीने में हरी सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, अंडा है, ये सारी चीजें, दालें हैं, प्रोटीन की, आयरन की, सारी चीजें हमें उनको खाने के लिए जो है बताना है। और उनको ये भी बताना है कि इस 9 महीने में आपके पास समय है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति भी सही करके रखो ताकि अगर आपको जरूरत पड़े। कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल में प्रसव नहीं हो पाता है तो हमें क्या होता है प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, सरकारी में नहीं हो पाया तो उस समय के लिए भी उनको मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि आप अपनी ऐसी तैयारी भी करके रखना। आपके पास 9 महीने हैं अभी से लेकर, तो कुछ हिस्सा अपना इसलिए बचा के रखना कि आपको और आपके बच्चे को शायद उसकी जरूरत भविष्य में पड़ सकती है। और उसे प्रसव की ईडीडी निकालना, जैसे ही हमें पता चल गया कि गर्भवती है और उसका पंजीकरण हो गया तो ईडीडी हम लोग भी निकाल सकते हैं और निकालते हैं। जो उसकी एलएमपी डेट है, एलएमपी हमें मान लो उसकी क्या है एलएमपी अगर कोई डेट है तो उसमें जैसे मान लीजिए ये 12 है, अभी चल रहा है फरवरी की, आज कितनी तारीख होगी, 2 तारीख होगी, तो 2 फरवरी को मान लीजिए उसकी डेट आई है तो हम उस 2 फरवरी में आगे के जो है 9 महीने, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की 2 तारीख प्लस उसमें 7 दिन और हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 के बाद जो भी आ जाएगा दिन
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख उसकी जो है ईडीडी निकल जाएगी। कौन सी? ठीक है, तो ईडीडी हम उसको निकालते हैं, उसको हम भी बता सकते हैं कि लगभग इस समय आपकी जो है प्रसव की डेट जो है बनेगी। और इसमें अगला हमारा जो पॉइंट है आशा की, स्वास्थ्य केंद्र की आशा को सबसे पहले आशा, हम लोग आशा हैं, हमें पता है कि हमें अपनी जो महिला है उसको कहाँ लेके जाना है। देखो गांव में कहीं पे सीएचसी पीएचसी सेंटर जो होते हैं, एडम सेंटर होते हैं, सभी जगह आते हैं। हमारे वहाँ पे क्या है कि सीधे हम हॉस्पिटल जाना है, तो हम सीधे हॉस्पिटल ही जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और वहां पर जाकर हमें भी नॉलेज होना चाहिए डॉक्टर कहाँ बैठती है, एडम कहाँ बैठती है, हमें उसकी बीपी की जांच कहाँ करानी है, उसका वेट कहाँ पे चेक कराना है और उसको आयरन की गोलियां देनी है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उसको बता पाएंगे आगे। तो हमें हॉस्पिटल के बारे में, जो हमारा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है अस्पताल जाने के लिए वाहन की जानकारी और व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि सही समय पर हम पहुंच सकें। वही जैसा कि मैंने अभी बताया, हमें पता होना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है वो है, उसके अलावा जैसे काशीपुर सरकारी हॉस्पिटल है, सुशीला तिवारी है, इन सभी की हमें जानकारी होनी चाहिए। 108 की व्यवस्था की हमें पता होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता 108 नहीं मिलती है तो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जो कि पे से जाती है या फिर कोई भी प्राइवेट वाहन जो जाता है, उस सभी से हमें जानकारी लेके रखनी है कि अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो प्राथमिकता हमने देनी है 108 को। उसके बाद जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है और उसके बाद वो भी नहीं है तो फिर हम अन्य किसी भी साधन से जाएंगे। वो सारी चीजें हम लोगों को भी, और जो घर वाले हैं हो सकता है वो इतने अफोर्डेबल है कि उनके वो किराए लगा के और अपनी कार करके चले जाए या उनके पास खुद की वाहन की व्यवस्था हो। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और इसमें चौथा पॉइंट है गर्भवती महिला व उसके परिवार वालों को शिशु के जन्म के बाद जरूरत पड़ने वाली सभी सामग्रियों के बारे में बताना चाहिए। हर वो समय चला गया, हमने भी देखा है जब प्रसव होता है तो क्या हम कितना भी बोल रहे हैं तो वो जब बच्चा होता है ना उसके बाद हम उनसे कपड़े मांगते तो इतनी बदबू आती है उन कपड़ों में से कि हम नहीं झेल पाते। तो वो जो नया बच्चा इस दुनिया में आया है उसको इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो हमें जहां से 8वां 9वां महीना लग गया, महिला को ये बताना है कि जैसा कि हम सभी हिंदू रीति रिवाज या कहीं पे भी सभी को पता है कि हम नए कपड़े नहीं पहनाते बच्चों को, तो अपने माध्यम से हमें उन्हें बताना है कि अगर आपको किसी से भी लेने हैं तो उन कपड़ों को लेके धो के डेटॉल में अच्छे से सुखा के और बाकायदा प्रेस करके रखें ताकि उसमें कोई कीटाणु वगैरह ना रहे, ये व्यवस्था रखें। और जहां से 9 महीना लग गया, साबुन रखना है, तेल रखना है, तौलिया रखना है, बच्चे के कपड़े रखने हैं, पैड्स जो महिला को पैड चाहिए उनको रखना है, बच्चे के लिए जो लंगोटी पजामा जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें जो है हमें उनको बोलना है कि अब 9वां महीना लग गया है, ये सामान आप पैक करके रखो। अपनी जो सारी अभी तक की रिपोर्टें हैं, चाहे वो हीमोग्लोबिन की हो, अल्ट्रासाउंड हो, जो भी चीजें रिपोर्टें हैं वो सारी चीजें हमें अब तैयार करके रखो। तो ये दूसरा। तो ये देखिए अब हो गया है लंच टाइम और सभी लंच कर रहे हैं, लंच बॉक्स आए हैं। सबको मिल गया? हाँ दी, ये देखिए सभी बैठे हैं। तो ये देखो ये अपना बॉक्स लेके आ गए हैं लंच का। दिखाओ, रुको रुको दिखाओ दिखाओ क्या चीज़ दीदी? हाँ चलो खाओ अब मीनू। तो ये है हमारे तिरुमदारा क्षेत्र की फैसिलेटर। दीदी आपका नाम क्या है? मीना कंडारी। मीना कंडारी दीदी, मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और ये है यहाँ की ब्लॉग कोऑर्डिनेटर दीदी। आपका नाम क्या दी? बीना बोरा। तो इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है दीदी ने और बीना दीदी ने। और देखो सभी लंच कर रहे हैं। चलो तो ये देखिए दोस्तों, ये है गेहूं के खेत और ये हेमा दी बता रही हैं कि ये काला गेहूं है, काला गेहूं का खेत है। और उस काले गेहूं की रोटी भी उन्होंने मुझे अभी खिलाई है और बहुत टेस्टी हो रही थी। दिखने में मंडुए की रोटी की तरह, लेकिन बहुत सॉफ्ट थी। मंडुए का आटा थोड़ा सा हार्ड जैसा लगता है पकड़ने में, लेकिन इस गेहूं की रोटी जो है बहुत ही सॉफ्ट थी। और ये देखिए दूर दूर तक इन्हीं का खेत है। और ये है हेमा दी, मैं दिखाती हूँ। तो देखिए हेमा दी तोड़ी मिल हरी सब्जी। ये देखो सब्जी लेके तैयार हैं, बिल्कुल इतना भयंकर पू बना दिया है उन्होंने मिल।
ज्यादा है ये? मैं तो कह रही और तोड़ेंगे। हाँ तोड़ो, मैं तो खा हरी ले सब्जी जाओ, खाने ले में जाओ। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ये सारी देखो ले जाओ। यहाँ पे हम दोनों इनके घर आई हुई हूँ और इन्होंने कहा हरी सब्जी भी ले जा, और मंडुआ कह रही हूँ बार बार, काले गेहूं की रोटी खिलाई है इन्होंने आज मुझे। और अगले सीजन में जब ये काला गेहूं हो जाएगा, मैंने इनसे कह रखा है मेरे लिए काला गेहूं रखोगे 50 और मैं किलो। लेके जाऊंगी 50 किलो। बिल्कुल क्या पता 1 कुंटल भी ले जाएं, बिल्कुल ले जाना है ना? वो रखा है अभी इतना। बिल्कुल। तो देखो ये हो रही है गांव की हरियाली। यहाँ पर है मेथी और इधर दे रखी है प्याज की क्यारी। तो गांव बहुत अच्छा लग रहा है, सब हो रहा है। सब हो रखा है दीदी ने। यहाँ पर लहसुन लगा रखा है पूरा, और ये है देखो पूरा ये खाद का ढेर। इसमें इतनी हरी सब्जी हुई थी ना पहले। यहाँ पे लगाया है इन्होंने लहसुन। हरी सब्जी तोड़ दीदी यहाँ पे घुस गई हैं हरी सब्जी तोड़ने के लिए, और अब ले जा रही हैं मुझे मूली तोड़ने के लिए। ये देखो सब जगह इनकी गेहूं रखे हैं। क्या घास? मक्खन घास बोलते हैं इसको। अच्छा, मक्खन घास। बरसिम तो पता है मुझे, हाँ, चरी भी पता है। पता वो है। चुकंदर भी लगाए हैं आपने? बहुत बड़े होते हैं। वहाँ बहुत पानी हो रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो चुकंदर लगा रखे हैं दीदी ने। वाह बढ़िया है भाई। मटर लगा रखे हैं, लेकिन ये लंबी मटर है ना जो खड़े होते हैं ऐसे। हाँ हाँ, मटर मैंने भी लगाई है। उनको डंडा, ये मटर वैसी है जो खूब बड़े होते हैं, लंबे होते होंगे। मैंने भी लगाई है मटर, पर वाकई में मैंने भी नहीं लगा रखा, उनको सहारा नहीं दे रखा है अभी। मैं वो ले आती हूँ। क्या कहते हैं? मूली। जाने लायक हो रहा है तो जाओ, नहीं तो रहने दो, ना ना, ये तो अच्छा हो रहा पानी हो रहा होगा। है। यहाँ नहीं हो रहा। दीदी जा रही हैं मूली लेने। कौन? अच्छा, हाँ ये देखो दीदी चली गई मूली तोड़ने के लिए। मूली लेने गई हैं, इतनी दूर पानी हो रहा है वहां पे। घुस मत जाना उसके अंदर, ओ चिपक गए पैर। आराम से जाओ, रहने दो कहा था मैंने आपसे, चप्पल वहीं छूट गई। ये यहाँ पे गोबर गैस का प्लांट है क्या? ये ना है? अच्छा, ये प्लांट है ना, तो इसका यूज करते हो आप? अच्छा इसी से है? नहीं मतलब ये तो ज़्यादा अच्छा है फिर। तो ये देखिए ये है गोबर गैस का प्लांट। तो दीदी कह रही है कि इसी से मतलब यही गैस चलती ज़्यादातर हमारी। बहुत बढ़िया है यार ये तो। और यहाँ पे से इधर को देखो पूरा खाद जैसी भी आती जा रही ना ये। ले आई दीदी मेरे लिए मूली। मेरे को लगता है दीदी देख रही है कि शायद मेरे वजन के हिसाब से सब्जी देख रही हैं। हाँ हाँ रखो, आप 3-4 प्रकार की सब्जी रखो। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो मैं भी तोड़ देती हूँ उनको, तभी तो उसमें और नीचे से भी आ जाते हैं फिर, नहीं तो फूल जाता है फिर, बीज आ जाता है उसमें। तो देखिए दीदी इतनी दूर दूर जा रही हैं मेरे लिए सब्जी लेने। ये है मेरी हरी सब्जी, राई और मूली भी उधर रखी हैं। दीदी ने मेरे को सयाम दे दिया है आज। हाँ, बहुत सारा। त्योहार हो गया। त्योहार हो गया। और ये है मटपाल दी का घर। पूरा घर आ गया। पूरा घर अभी पूरा कहाँ आया, पूरा तो उधर को है। ये है घर। अरे और देखो ताई जी बैठे हैं। 3 साल हो गए कहा, कभी कोई खत्म हो जा रहा है, कभी ताई जी तो मैंने कितने को दिए ये मूली। ये है दीदी की गौशाला। तो देखो स्वेटर पहना रखा है दीदी ने गायों को। सबसे बड़ी मूली खराब हो गई। यहाँ लगी हैं दीदी देखो मूली धोने में। हाँ ले आए मूली। मैंने हाँ 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 हाँ, ये है दीदी की गौशाला। गाय सब मुझे देख रही हैं हाँ कि ये कौन आ गई अजनबी। और इनका भोजन चल रहा है यहाँ पे।
अच्छे बन रखे हो। भूत जैसे। दीदी कह रही कैसे बन रखे हो? बहुत अच्छे बन रखे हैं। इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत से कुछ नहीं होता है। है ना? ये देखो ताई जी मेरे को ऐसे पठा रही जैसे स्वराज से मैं से स्वराज जा रही होगी कोई बेटी। ये देखो इतनी सारी सब्जी दे दी मेरे को। पीठा तो लगाए ना है। ये पिठा है यार, क्या बात कर रहे हो? यही पिठा है, आशीर्वाद दे दो, वही बहुत बड़ी बात है। जैसे हम ये देखो, ये म्याऊं म्याऊं घुस गई अंदर गेहूं के खेत में, उसको मिल गया शायद कुछ, वो म्याऊं म्याऊं कर रही है वहां पे। चलो। तो फ्रेंड्स मैं घर आ गई हूँ और अब पहुँच गई हूँ घर पे। और देखिए सामने सूर्य देव भी अपने घर को जा रहे हैं और मैं अभी पहुँची हूँ घर पे। और अब थोड़ा सा आराम करते हैं चेंज करके। और ये देखिए मेरी फुलवारी के हालात मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये हैं मेरे फूल, तो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गए हैं। आज हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन था, तो आज का दिन तो ठीक से निकल गया है। अभी कल और परसों 2 दिन और रह गए हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग है। तो देखते हैं क्या क्या हमें सिखाया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।